सनातन धर्म में संस्कारों का महत्व। जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद द्विज उच्यते, अर्थात मनुष्य जन्म से द्विज नहीं होता, द्विज तो वह संस्कार द्वारा बनता है। स्वभावतः मनुष्य पशु अर्थात पामर है और संस्कार द्वारा वह सच्ची मानवता वाला अर्थात संस्कारी मनुष्य बनता है। जिस शिक्षा से मनुष्य में समाज हितलक्षी और आध्यात्मिक गुणों का विकास और वृद्धि हो, उसी को संस्कार कहते हैं। मनुष्य जीवन के मूल से चिपटी हुई पशु सहज स्वाभाविक वासनाएं, जिनमें राग, द्वेष, मोह और भय मुख्य हैं तथा अनेक पीढ़ियों की अविद्या, भय और राग द्वेष से प्रेरित प्रवृत्तियों के कारण रक्त में समाई हुई पशु जनों में साधारणतः पाए जाने वाली आदतें भी हैं। संस्कार शुभ संस्कार है। साधारणतः संस्कार शब्द का प्रयोग शुभ संस्कारों के लिए किया जाता है और वही ठीक भी है, क्योंकि जिन्हें अशुभ संस्कार या कुसंस्कार कहा जाता है उनमें चित्त को चमकाने या उज्जवल बनाने की क्षमता ही नहीं होती, जिसे योग शास्त्र में क्लेश कहा गया है और अन्य शास्त्रों में जिसे दोष माना गया है। उस अविद्या, भय, राग, द्वेष से उत्पन्न वृत्ति और स्वभाव का ही योग शास्त्रीय नाम अशुभ संस्कार है। मनुष्य जीवन में दो प्रकार से परिवर्तन होते हैं, एक परिस्थिति के दबाव के कारण और दूसरा मनुष्यों के अपने पुरुषार्थ के कारण। जीवन को टिकाए रखने के लिए परिस्थितियों के अनुरूप जीवन परिवर्तन प्राणी मात्र के जीवन में होते रहते हैं। मनुष्य भी एक प्राणी है, अतः उसके जीवन में भी परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तनों का होना स्वाभाविक है, किंतु परिस्थिति के ऐसे दबाव से होने वाले परिवर्तन संस्कार नहीं कहलाते। जब मनुष्य सोच समझकर प्रयत्नपूर्वक अपने मन, बुद्धि आदि का विकास करता है तो उसका यह विकास ही संस्कार कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रयत्न करे तो वह अपनी पामरता को टालकर संस्कारिता प्राप्त कर सकता है और इसके विपरीत प्रमादवश अपने उच्च संस्कारों को छोड़कर वह पामरता के गर्त में गिर सकता है। महाभारत में यथार्थ ही कहा गया है, प्रमादम वै मृत्युम अहम ब्रवीमि, अप्रमादम अमृतत्वम ब्रवीमि, अर्थात प्रमाद के कारण उत्पन्न पामरता ही मृत्यु है और अप्रमाद से प्राप्त होने वाली संस्कारिता ही अमरता है। अतः यह आवश्यकता है कि हम सुसंस्कृत बने और संस्कारवान बने। संस्कारों का भारतीय जीवन में बड़ा महत्व है। संस्कृत और हिंदी के ग्रंथों में संस्कार शब्दों के अनेक अर्थ दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: शुद्धि, परिष्कार, सुधार, मन, रुचि, आचार विचार को परिष्कृत तथा उन्नत करने के कार्य, मनोवृत्ति या स्वभाव या शोधन, पूर्व जन्म की वासना या पूर्व जन्म की कुल मर्यादा, शिक्षा, सभ्यता आदि का मन पर पड़ने वाला प्रभाव। वैसे संस्कृत शब्द का अर्थ भी संस्कार शब्द से मिलता जुलता है। हमारे ग्रंथों में इसका अर्थ शुद्ध किया हुआ, परिमार्जित, परिष्कृत, सुधार किया हुआ, ठीक किया हुआ, संवारा हुआ आदि किया गया है। इन अर्थों के विवेचनोपरांत ऐसा लगता है कि मानव में जो दोष हैं उनका शोधन करने के लिए और उन्हें सुसंस्कृत करने के लिए ही संस्कारों का प्रावधान किया गया है। अतएव सुसंस्कार मानव जीवन के उत्कर्ष हेतु नितांत आवश्यक है। संस्कार मनुष्य के उन विचारों के ही प्रौढ़ रूप हैं जो लंबे समय तक रहने से मस्तिष्क में अपना स्थायी स्थान बना लेते हैं। यदि सद्विचारों को अपनाकर उनका ही चिंतन और मनन किया जाता रहे तो संस्कार भी शुभ और सुंदर बनेंगे। इसके विपरीत यदि असत विचारों को ग्रहण कर मस्तिष्क में बसाया और मनन किया जाएगा तो संस्कारों के रूप में
कूड़ा करकट ही इकट्ठा होता रहेगा। भारतीय ऋषियों ने भौतिक उन्नति को गौण और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति को जीवन का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया था। वे भली प्रकार जानते थे कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कारों के द्वारा उसे द्विज अर्थात ब्राह्मण बनाया जाता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उन्होंने ऐसे ऐसे उपाय खोज निकाले जिससे मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बन जाता है। हीरे और जवाहरात जिस स्थिति में बाजार में देखे जाते हैं, उस हालत में वह खानों से नहीं निकलते। उनको खराद पर चढ़ाया जाता है, तब वह निखरते हैं। विधिवत संस्कार द्वारा ही उसकी शोभा बढ़ती है। पारे को विधिपूर्वक जारण मारण करके संस्कार द्वारा ही संजीवन रसायन बनाया जाता है। बाग में सुंदर वृक्ष सुशोभित करने के लिए माली को उसकी बड़ी देखभाल करनी पड़ती है। खाद, पानी, गुड़ाई, निराई, काट छाट, कलम आदि अनेक प्रक्रियाओं के द्वारा ही वह पौधे को मनचाहे रूप में बनाता है। जहाँ इस प्रकार के संस्कार करने वाला माली नहीं होता, वहाँ पौधे कुरूप, अस्त व्यस्त और विकृत परिस्थिति में पड़े रहते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने नर पशु को द्विज आदर्शवाद के दृष्टिकोण को अपनाने वाला महामानव बनाने की विधि का आविष्कार किया था, जिसे संस्कार विज्ञान का नाम दिया गया था। जिस समय लोगों को अपने धार्मिक कृत्यों, कर्मकांडों आदि पर आस्था थी और विधिवत संस्कार आदि कराए जाते थे, उस समय यहाँ घर घर में महापुरुष जन्म लेते थे, क्योंकि षोडश संस्कार द्वारा मनुष्य धीरे धीरे महानता के पथ पर आगे बढ़ता रहता है। यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म की प्रत्येक प्रक्रिया में अवश्य कुछ रहस्य छिपा रहता है। वह अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, वह बुद्धि और तर्क की कसौटी पर खरे उतरती है। हम उन्हें बाह्य दृष्टि से देखते हैं, उनकी गहराई तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं करते, इसलिए नासमझी के कारण उनकी उपेक्षा करते रहते हैं। अब समय आ गया है कि हम उनको समझें और पुनः उनको जीवन विकास के लिए प्रयोग में लावें। मित्रों, यदि आप सनातन धर्म विज्ञान से जुड़े ऐसे ही वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।